Welcome all of you. Let's start NCERT class 9, Maths chapter 9, Circles, exercise 9.3, question number 9. Now in question number 9, हमें दिया है two circles intersect at two points B and C. ये दो सर्कल है, आपको दिख रहे होंगे. ये B और C के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. फिर दिया उसने थ्रू B टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू. अब बी के ऊपर से दो लाइन सेगमेंट गुजर रहे हैं. एक देखिए ए डी है ना, ये ए डी गुजर रहा है, तो क्योंकि बीच में बी आ रहा है तो उससे पूरा नाम दिया है ए बी डी. ये पूरा एक लाइन सेगमेंट है और इसी पॉइंट बी से पी बी क्यू, ये एक लाइन सेगमेंट पूरा ऐसे गुजर रहा है इसी पॉइंट के ऊपर से. आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी क्यू. ठीक है, तो सर्कल को इंटरसेक्ट कराना था ए डी और ये पी क्यू के ऊपर यहाँ पर रिस्पेक्टिवली. प्रूव दैट एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी, ये वाला एंगल. ये दोनों एंगल इक्वल हमको प्रूफ करना है. अब जितना ये फिगर आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना ही इसका सोल्यूशन आसान है. बहुत ईजी इसका सोल्यूशन है. सबसे पहले इसमें सिर्फ एक बात लिख लीजिए इसमें बस, अज्यूम ए पी एंड क्यू डी अ लाइन सेगमेंट. इसमें गिवन जो है ना, ये फिगर ही आपका गिवन है, ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली आ सकते हैं इसके प्रूफ के ऊपर. अब ए पी को ज़रा गौर से देखना. हमने जो फिगर पढ़ा, हमने जो थ्योरम पढ़े थे ना, देखिए ए पी अगर एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ये मैंने बना दिया ए पी, इसको अज्यूम करो ऐसी, और यहाँ पर भी एक लाइन सेगमेंट बन रही है मेरी. तो ए पी अगर एक लाइन सेगमेंट है तो इन दोनों पॉइंट से एक एंगल यहाँ बन रहा है जिसको हम बोलते हैं ए सी पी, है ना. और इन्हीं दोनों पॉइंट से एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, दिख रहा है आपको, जिसको हम बोलेंगे ए बी पी. ये तो एक ही सेगमेंट से एक ही कॉर्ड से निकल रहा है और एक ही सेगमेंट के अंदर दो एंगल बन रहे हैं. तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, हमने थ्योरम पढ़ा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. पहला हम इसको लिख लेते हैं. एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिख देना. इसको हम दोनों साथ में लिखेंगे, एक और लिखना बाकी है हमारा. अब देखिए क्यू डी पर, देखिए क्यू से एक लाइन यहाँ आ रही है सी के ऊपर और डी से एक लाइन आ रही है सी के ऊपर. क्यू डी को भी आप एक कॉर्ड समझ लीजिए, है ना. यहाँ पर एक एंगल यहाँ बनेगा. अब क्यू से एक लाइन जा रही है बी इस पॉइंट के ऊपर और डी से आ रही है बी के ऊपर, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट. इसको लिख लीजिए, एंगल क्यू सी डी इक्वल होगा डी बी क्यू के, या क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी. इक्वेशन नंबर 2 दोनों का साथ में लिख लीजिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ये थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है. अब देखिए इन दो एंगल पे गौर कीजिएगा. ये ए डी जो लाइन सेगमेंट है और पी बी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. कहाँ पर, पॉइंट बी के ऊपर. तो हम एक बात जानते हैं पहले से, अगर कोई इंटरसेक्ट करे, कोई लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसकी आमने सामने के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. इसको नाम देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहाँ पर देखिए एंगल ए बी पी ये इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी के. एंगल क्यू बी डी कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस थ्योरम के थ्रू या इस प्रॉपर्टी के थ्रू. ओके, अब देखिए हमने प्रूफ किया है कि ए सी पी ए बी पी के बराबर है.
है ना। तो यहाँ ए बी पी के बजाय क्या मैं ए सी पी लिख सकता हूँ? ये ए बी पी यहाँ पर लिखा हुआ है और ये इसके इक्वल है, तो अगर दोनों बराबर है तो इस ए बी पी की जगह ए सी पी आ सकता है। तो एंगल ए सी पी, हम आगे रीज़न लिख देंगे, फ्रॉम वन से लिया हमने इसको, ठीक है। अब देखिए क्यू बी डी किसके बराबर है? क्यू सी डी के बराबर है, तो मैं इस क्यू बी डी को क्यू सी डी लिख सकता हूँ। तो एंगल क्यू सी डी, अब ये मैंने कहाँ से लिया है? तो ये मैंने लिया है फ्रॉम 1 एंड 2 से। ये मैंने इक्वल प्रूफ किया है, हो गया प्रूफ आपका सॉल्व। यही तो उसने पूछा था हमारे से, प्रूफ एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, वही हमने प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा।